नमस्कार बंधुओं। आज 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें खास तौर से हम चर्चा करेंगे कि यह विद्रोह कहाँ कहाँ पर हुआ था और कौन कौन ऐसे आंदोलनकारी थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे और उस स्थान विशेष पर वे कौन से अंग्रेज सेनापति थे जिन्होंने इस विद्रोह को नियंत्रित किया था। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी इतिहास के संबंध में लाता रहूँगा। तो आइए देखिए 1857 का विद्रोह, प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्व। कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे ये हम देखेंगे। सबसे पहले यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ था। तो मेरठ इसका जो है पहला प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर कोई भी लीडर जो है वो नेतृत्व नहीं कर रहा था। यहाँ सैनिकों की टुकड़ी ने आंदोलन शुरू कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। जब पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे की हत्या का समाचार जैसे ही मिलता है, जो कि बैरकपुर में हुआ था, वैसे ही मेरठ के सैनिक विद्रोह कर देते हैं। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जनरल हैविट अंग्रेज सेनापति थे, अंग्रेज कमांडर थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की कोशिश नहीं की। और परिणाम ये हुआ कि ये सभी सैनिक एकत्रित होकर के 10 मई को दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए और फिर दिल्ली में विद्रोह शुरू हो गया था। तो दूसरा जो केंद्र था 1857 के विद्रोह का वो था दिल्ली। दिल्ली में जो मुगल सम्राट थे, जिनको अंतिम मुगल सम्राट कहा जाता है, द लास्ट मुगल, इनका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे जो एक बहुत अच्छे शायर भी थे। इनको भारत का सम्राट घोषित किया गया, शासक घोषित किया गया और इनके झंडे तले आंदोलन चलाया गया। यहाँ पर जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे स्वयं बहादुर शाह जफर थे और उनके सेनापति थे वक्त खां। वक्त खां वक्त खां थे जो सेनापति थे और वहां के जो शासक थे, जिनको कि भारत का शासक घोषित किया गया था, बहादुर शाह जफर थे। यहाँ पर अंग्रेजों ने जिस सेनापति को भेजा था उस सेनापति का नाम था कैप्टन निकोलसन। कैप्टन निकोलसन थे जो दिल्ली में विद्रोह को दबाने की कार्यवाही कर रहे थे। तीसरा जो केंद्र था प्रमुख रूप से वो था कानपुर। कानपुर के जो शासक थे वो थे धोंदू पंत। धोंदू पंत इनका वास्तविक नाम था, लेकिन ये नाना साहब के नाम से विख्यात थे। नाना साहब के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। तो धोंदू पंत जो है वो यहाँ के शासक थे। इन्होंने आंदोलन को चलाया और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो महिला कमांडर थी, महिला सैनिक थी, उसने सैनिक वेशभूषा में रहते हुए ये आंदोलन को चलाया था और उसका नाम था नर्तकी अजीजन बाई। नर्तकी अजीजन बाई थी जो सैनिक के वेश में विद्रोह कर रही थी और अंग्रेजों का सामना कर रही थी। यहाँ के जो कमांडर थे वो थे कमांडर व्हीलर। व्हीलर जो है वो अंग्रेज सेनापति थे जिन्होंने कानपुर में विद्रोह को दबाया था। इसके बाद अगला देखेंगे हम लखनऊ। लखनऊ के अंतर्गत यहाँ पर एक अल्पवयस्क बालक को शासक बनाया गया था और बेगम हजरत महल उसकी संरक्षिका थी। तो बेगम हजरत महल ने ही यहाँ पर आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए कैप्टन लॉरेंस जो थे वो यहाँ पर मारे गए थे। और उसके बाद और सेनापति अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए, जिसमें हैवलॉक, आउटरम और कैंपवेल थे। इन सेनापतियों को भेजा गया जिन सेनापतियों ने लखनऊ में विद्रोह को दबाया था। इसके बाद देखेंगे झांसी। झांसी और महत्वपूर्ण केंद्र था जहां रानी लक्ष्मीबाई, जिनको मनु के नाम से जाना जाता था, तो रानी लक्ष्मीबाई
यहाँ पर भी एक अल्पवयस्क शासक था जिसको अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया था और अंग्रेजों से कहा था कि आप झांसी को छोड़ दीजिए, झांसी अंग्रेजों को दे दीजिए। लेकिन लक्ष्मीबाई ने कहा था मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी और यहाँ पर डटकर मुकाबला किया रानी ने। सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है, बुंदेले हर बोलों की मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये थी झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर जो अंग्रेज सेनापति थे जो नियंत्रण कर रहे थे विद्रोह के ऊपर, वो थे सर ह्यूरोज। सर ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई का पीछा किया और अंततः रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। इसके बाद देखेंगे इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो वहाँ का नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन का या विद्रोह का, वो थे लियाकत अली साहब। लियाकत अली यहाँ पर तमाम विद्रोहियों को संगठित करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर रहे थे और डटकर मुकाबला कर रहे थे। और यहाँ पर जनरल मीर जो कि इस समय बनारस में थे, जैसे ही उनको समाचार मिला कि इलाहाबाद में लियाकत अली के नेतृत्व में विद्रोह हो गया है, वैसे ही वो सेना लेकर के इलाहाबाद पहुंचे और इलाहाबाद में उन्होंने सैनिक कार्यवाही कर दी और जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ समय के बाद इलाहाबाद में भी विद्रोह को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। इसके बाद देखेंगे रुहेलखंड। रुहेलखंड का जो प्रमुख केंद्र था वो था बरेली। बरेली के अंदर जो इस समय शासक थे वो थे नवाब खान बहादुर खान साहब। नवाब खान बहादुर खान और इनके जो प्रधानमंत्री थे सोहराम जी, इन लोगों ने यहाँ पर संघर्ष किया और यहाँ पर प्रमुख रूप से तो कैंपवेल सेनापति थे। लेकिन जब बहादुर खान साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा तो अंग्रेजों के छक्के छूट गए और फिर रुहेलखंड को जीतने के लिए या बरेली को जीतने के लिए चार ओर से सेना भेजी गई। फर्रुखाबाद की तरफ से सेना भेजी गई, इधर उत्तर की तरफ से सेना, उत्तराखंड की तरफ से जो वर्तमान उत्तराखंड है वहाँ कुमाऊं की पहाड़ियों की तरफ से सेना भेजी गई, लखनऊ की तरफ से सेना भेजी गई और कैंपवेल वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और चारों तरफ से रुहेलखंड को घेर लिया गया, बरेली को घेर लिया गया और इसके बाद बहादुर खान साहब को पकड़ लिया गया। उसके बाद इनको सजाए मौत दी गई थी, इनको मौत के घाटे, और इसके साथ ही अनेक सैनिकों को भी, जो बरेली कैंट में एक वृक्ष है उस वृक्ष पर वहाँ उनको सबको फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से ये बरेली के अंदर खान बहादुर खान साहब थे। बिहार में जो आंदोलन चल रहा था वहाँ पर कुंवर सिंह जो थे वो युद्ध कर रहे थे और यहाँ पर जो है कर्मनाशा नदी के किनारे पर बहुत भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध को भी जो अंग्रेज सेनापति थे विलियम टेलर, विसेंट आयर, ये जो सेनापति थे, इन सेनापतियों ने भयंकर सैनिक कार्यवाही की और यहाँ पर भी विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद देखेंगे उड़ीसा में यहाँ पाइक विद्रोह चला था। पाइक लोगों ने, यहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर के बहुत बड़ा विद्रोह किया था और यहाँ पर खास तौर से जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो थे उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही। यद्यपि यहाँ पर और एक जगन्नाथ नाम के व्यक्ति थे और कई लोगों ने मिलकर के यहाँ पर ये विद्रोह चलाया था। इस उड़ीसा के विद्रोह को पाइक विद्रोह की संज्ञा दी गई और यहाँ पर जो वैसे तो लॉर्ड कैनिंग पूरे विद्रोह को देख रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, वो कहाँ पर किसको क्या करना है। और इनकी जो मुख्य सेनापति थे जॉन एनिसन जो थे, उन्होंने यहाँ उड़ीसा में कार्यवाही की और यहाँ पर भी विद्रोह को कुचल दिया गया। इसके बाद देखेंगे फैजाबाद जो अयोध्या जहाँ पर है, यहाँ पर भी फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को संगठित कर रहे थे, एकत्रित कर रहे थे और युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों के साथ। यहाँ पर भी कैंपवेल यहाँ पर अंग्रेज सेनापति थे जिन्होंने फैजाबाद में आंदोलन को दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही की थी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे 1857 के विद्रोह के और कौन कौन वहां पर
आंदोलनकारी नेता थे और कौन कौन वहां पर अंग्रेजों के सेनापति थे जिन्होंने सैनिक कार्यवाही करते हुए आंदोलन को असफल कर दिया था। इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर आंदोलन हुए थे, लेकिन वो उतने बहुत ज्यादा प्रमुख नहीं थे, लेकिन आंदोलन हुआ था। इनमें से कुछ जो अन्य केंद्र है वहाँ हरियाणा में हुआ, मंदसौर जो वर्तमान समय मध्य प्रदेश के अंदर है, एटा उत्तर प्रदेश में है। एटा में कासगंज नामक जगह थी, जहाँ कासगंज के पास में कालाजार में जब सैनिक टुकड़ी फतेहगढ़ से अलीगढ़ के लिए आ रही थी तो वहाँ के लोगों ने उनको लूट लिया था और तमाम अंग्रेजों को मार दिया था। इटावा में भी विद्रोह हुआ था और यहाँ पर जो आसपास के लोग थे उन्होंने संगठित होकर के अंग्रेजों से लोहा लिया था। मथुरा में भी जो खास तौर से यहाँ का जो ब्राह्मण फैमिली था और उसके साथ दूसरे लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व किया और अंग्रेजों से लोहा लिया। राजस्थान के क्षेत्र में भी हुआ था, ग्वालियर जहाँ पर तात्या टोपे जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे और वहाँ पर भी तात्या टोपे ने ग्वालियर का नेतृत्व किया और झांसी की रानी की भी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। और इस तरीके से ये आंदोलन विभिन्न जगहों पर हुआ, खासतौर से उत्तर भारत के बहुत सारे इलाकों में ये विद्रोह जगह जगह पर हुआ था। कहीं पर थोड़ा सीमित रूप में था, कहीं पर बहुत विस्तृत रूप में था, कहीं बहुत भयंकर रूप में भी था। लेकिन अंग्रेजों ने इस पूरे के पूरे विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया था, जिसके कारण ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये विद्रोह सफल क्यों नहीं हुआ था, क्या इसमें कमियां थीं, क्या हमसे ऐसी चूक हुई जो हम अंग्रेजों को परास्त नहीं कर पाए। तो ये थी आज की जानकारी इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सूचनाएं पहुंच सके। अध्ययन करते रहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।